सूरीनाम का सिपाही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है एक खवापंद रोफ ओफरफाल के सिलसिले में जो एक रेस ब्यूरो पर की गई थी दूबेस्त्रात पारामारिबो में। इनमें है सेआ और हाएर जो एक फिरवापन से धमका कर के पैसे अमेरिकन डॉलर्स और यूरो में साथ ही साथ भी एक लैपटॉप को लूटे हैं। बाद में भी रेस ब्यूरो का मेडवर्कर्स ई का आलियास विशाल का बी और ऑफिसर आई को गिरफ्तार की गई है। इन लोगों के हाथ भी था तैयारियां में। सिपाही एक और फर्दख्त माकू की तलाश में है जो अभी तक लापता है। 3 टीनर्स 15, 16 और 18 साल के सितंबर की 23 तारीख को इन तीनों को गिरफ्तार की गई है। इन तीनों पर इल्जाम है zware mishandeling, bedreiging और verspreiden van pornografisch beeldmateriaal की। 18 साल के स्लाख्तोफर सिपाही के पास जाकर के नालिश की है जब ये तीनों लड़कियां इन्हें कॉन्फ्रोंटेर किए है। सब इनके घर पर गए हैं, इन्हें धमकाए है चोक हथियार के साथ में, इन्हें पीटे है और भी फिल्म किया है। ये जो झगड़ा हुआ था और भी नाक वीडियोस इनका जो ये ऑनलाइन रखा गया था। फर्दख्तन को सिपाही जेल में डाल दिया है। प्रेसिडेंट जेनिफर गेरलिंग्स सिमोन्स अपने ontmoeting के दौरान नीदरलैंड्स प्रीमियर schoof के साथ में हेरस्टाइल बटालियन के बारे में जो है स्लाफने फलीदन को लेकर के इसके बारे में अजेंडा पे कुछ नहीं रखा है। भी जो आने वाले बजुक है कोनिंग विलम अलेक्जेंडर का तो इसके बारे में भी कोई तेमा नहीं रहेगा। सिमोन्स कहती है कि जरूरी है फरौद ताकने के लिए हम लोगों को अपना चेहरा धो लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। हेरस्टाइल बटालियन ये एक कार्यक्रम दोषी तो रहेगा जहां पर कलेक्टिव ड्रग उतओफन की जाती है फॉर्मालग कोलोनियल मोगंद heden पर। नीदरलैंड तो माफी मांगे है लेकिन कोई फाइनेंशियल कॉम्पेंसाtie नहीं। एक bekend patroon सूरीनाम के पॉलिटिक में है मिनिस्टर्स और एक्स मिनिस्टर्स dienstvoertuigen को हथिया रहे हैं उन लोगों का रॉयल सलारसन होते हुए। अभी हाल ही में मिनिस्टर अंद्रे मिसिकाबा एक फूरतख जो पाहो के जरिए बेओखी को तोहफा के रूप में दिया गया था उसको इस्तेमाल किया है, जबकि फोरखांगर अमर रामादीन को एक टोयोटा लैंड क्रूजर बैना मुफ्त में मिला था। जहां पर देश में फरवालोसिंग और गरीबी बढ़ रहे हैं तो पॉलिटिसी लुक्स में घूम रहे हैं। जनता सवाल करते हैं कि कब और एल कर खुद कोपरा अल्टरनेटिव जैसे बाइसिकल या तो ई बाइक्स बस्खेकबार होंगे। इकोनॉम विंस्टन रामोतार सिंह ने सावधान कर दिया है कि सरकार बहुत ज्यादा uitgeef कर रहे हैं बगैर dekking, जहां पर नेशनल असेंबली मदद कर रहे हैं लेनिंगन या मोनेटाire फिनेंशियरिंग के जरिए। उन्हें इस बात से काफी तकलीफ है कि लुक्स uitgaven की जाती है जबकि एसेंशियल सेक्टर जैसे कि onderwijs और zorg onder gefinancierd है। और पैसे छापने से तो इससे इन्फ्लेशन और कोर्सड्रुक उत्पन्न होते हैं। रामोतार सिंह पुकार कर रहे हैं कि कंट्रोल को और सख्ती से किया जाए असेंबली के ओर से और जहां पर फर्स्पेलिंग है उसे कम करने के लिए खास करके जो एक्स्ट्रा फखमत एफनमेंटन और जो ऊंची तनख्वाहें है। वो कहता है कि पैसे को खुद सेक्टर से आना चाहिए दुर्जाम खरुई को वारबरख करने के लिए। प्रेसिडेंट सिमोन्स ने सुखरेर किया है कि जो afdracht है स्टात्सोली की ओर से वो डाला हुआ है 2,5 मिलियन तक महीनावार, जबकि डायरेक्टर आनंद जगेसर ने कहा है कि werkelijk bedrag करीबन 6 मिलियन है। ये जो डालिंग हुआ है इसका वजह है प्राइस schommelingen और इंटरनल aanpassingen।
इकोनॉम डॉक्टर अंदर्स राकेश एम कहता है कि इस तरह के गलत सेफर्स जनता और इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ते हैं और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, खास करके इकोनॉमी से hervormingen और इंटरनेशनल onderhandelingen के दौरान। विल्को फालिस पुराना सभापति BVL और ALS के नजर में कोई duurzame verbetering नहीं है सूरीनामse onderwijs में। कमता है docenten का और जो कम waardering है इसके वजह से jongeren जो है ये beroep से कतराते हैं, जबकि leerkrachten जिन्हें तजुर्बा है वो सब जा रहे हैं। जो slechte infrastructuur है और onvoldoende leermiddelen है इससे भी मामला और vererger हो गए हैं। फालिस मांग करते हैं betere arbeidsomstandigheden के लिए samenwerking bedrijven के साथ में और externe expert को रखा जाए beroepsonderwijs के लिए। बगैर duidelijke koers और structurele investeringen तो ये जो crisis है डर है कि ये और vererger हो जाएगा और जो kwaliteit है onderwijs का ये और achteruit चला जाएगा। प्रेसिडेंट जेनिफर गेरलिंग्स सिमोन्स ने भाग लिया था एक डिनर में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानी ट्रंप न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइजर किए थे wereldleiders के लिए algemene vergadering के दौरान Verenigde Naties का। ये जो डिनर था ये इनफॉर्मल डिप्लोमेसी के लिए मौका था जहां पर लीडर्स एक ontspannen सेटिंग में अपना gedachten एक दूसरे के साथ बांट सकते थे। सूरीनाम का प्रेसिडेंट सिमोन्स का वहां पर हाजिर होना मतलब था इंटरनेशनल erkenning और मौका देश को और मजबूती से प्रोफिलेर करने को mondiale diplomatieke gemeenschap के अंदर। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने कोनिंग विलम अलेक्जेंडर को निमंत्रण दिया है एक staatsbezoek के लिए सूरीनाम में। इस कदम से gemengde gevoelens जो उत्पन्न हुए हैं जैसे koloniale erfenis, moeizame onafhankelijkheid और जो मिलिटेर inmenging था इसका वजन काफी भारी है। फिर भी ये एक ब्रेक मार्केर करते हैं verleden के साथ में जहां पर इस तरह के bezoek ondenkbaar था। जब कोनिंकlijk huis instem करेगा तो एक नीदरलैंड्स handelsdelegaat से भी साथ में आएंगे। सूरीनाम के लिए ये दरवाजा खोलेंगे इन्वेस्टeringen, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से samenwerking के लिए, जहां पर खास करके जो verwachte oliefondsen है उनके सिलसिले में। ऐसा लगता है कि जो डिप्लोमेसी है वो एक जिंदगी है जो प्रेस्टीज से भरा हुआ है, लेकिन बहुत सी सूरीनाम से डिप्लोमेटन के लिए ये लुक्स से काफी दूर है। यंग मेडवर्कर्स और जो कंसुलर पर्सोनेल होते हैं ये सफर करते हैं क्रप बचतन के साथ में, कई ओवरस्टाप बनाते हैं और रातें गुजारते हैं recht op staande कुर्सियों में। लुक्स होटल्स को इनरुल किया जाता है eenvoudige veilige onderkomens के लिए। फिर भी ये सब सूरीनाम से वापन और झंडा को फक्र के साथ पकड़ते हैं, परिवार को याद करते हैं और भी काफी दबाव में काम करते हैं। इन लोगों का जो चुप्पी है और toegewijde inzet वो और erkenning और respect verdien करते हैं। goudmijnbedrijf Newmont के पास 200 मजदूरों के लिए ontslag मंडरा रहे हैं। एक हिस्सा के साथ में afvloeingsregeling ट्रफ किया जा चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स इन लोगों का जो verzoek था belastingverlaging uitkering पर उन्हें afwijs कर दिया है और अब क्रिटिक दिया जा रहा है कि सरकार को इजाजत नहीं देना चाहिए massa ontslag के लिए बगैर मिनिस्ट्री van arbeid के vergunning का। मामला और उलझ गया है क्योंकि मोederbedrijf जो है न्यूमोंट इंटरनेशनल मिलियार्डन विंस्टन बनाते हैं।
इकोनॉम डॉक्टर युस्टिस कहता है कि जो तनाव है मल्टीनेशनल्स और लोकल arbeidsmarkten के बीच में और evenwicht की मांग कर रहे हैं. Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schets किया है 2025 इन्वेस्ट क्लाइमेट स्टेटमेंट में कि सूरीनाम को मौका देगा इन्वेस्टर्स के लिए भी uitdagingen जैसे कि beperkte ट्रांसपेरेंसी और करप्सी को लेकर के भी यहाँ पर कुछ मामला है. बहुत सी hervormingen और stabiliserende maatregelen doorvoer की गई थी चांद संतोखी के प्रेसिडेंटschap के दौरान. जो huidige president है जेनिफर सिमोन्स 2 महीने से इस फंक्सी में अभी तक कोई फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड या इकोनॉमिसche prestatie opbouw नहीं की है. स्ट्रक्चरल hervormingen क्रूशियल है. प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने कोनिंग विलम अलेक्जेंडर को निमंत्रण दिया है एक staatsbezoek के लिए सूरीनाम में. ये एक हिस्टोरिsch खबर है जो herinneringen oproep करते हैं koloniale overheersing, onafhankelijkheid और dictatuur को लेकर के Nederlandse invloed के साथ में. फिर भी ये एक ब्रेक मार्कर करता है बौद्धर्स verleden को लेकर के जहां पर एक bezoek ondenkbaar था. एक staatsbezoek सिंबॉलिक से और आगे जाएगा. नीदरलैंड हमेशा handelsdelegatie साथ में लेकर के आते हैं. सूरीनाम के लिए इसके साथ में दरवाजे खुलेंगे कैपिटल, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल zichtbaarheid के लिए, जबकि अब ओलीफोंसन और इन्वेस्टeringen भी की जाती है. सूरीनाम afwezig था इस्राएलीse premier नेतन्याहू के VN-toespraak के दौरान जो पैलेस्टाइनse स्टात को ऑनकेन कर रहे हैं. ये सूरीनाम का जो erkenning है पैलेस्टीना को लेकर के साल 2011 में ये उसके खिलाफ है. नेतन्याहू की तलाश की जा रही है इंटरनेशनल strafhof के जरिए oorlogsmisdaden को लेकर के. सूरीनाम का afwezigheid ये एक stil signaal था इंटरनेशनल rechtvaardigheid के steun के ओर, जहां पर interne verdeeldheid और onduidelijkheid diplomatieke acties को लेकर के consistentie जो है buitenlandse beleid को beïnvloed कर रहे हैं. जो 2025 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट है अमेरिकाanse ministerie van Buitenlandse Zaken का सूरीनाम के लिए एक genuanceerd beeld schets कर रहे हैं. ये देश जो है मौका देते हैं ervaren buitenlandse investeerders को, खास करके जो plannen है wettelijke और institutionele hervormingen को लेकर के. फिर भी onzekerheden हाजिर है. concessies olie और goud में हमेशा ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं. करप्सी और beperkte capaciteit भरोसा को अंडरमाइन करते हैं. पहले जो hervormingen की गई है प्रेसिडेंट संतोखी के जरिए उससे इकोनॉमी मजबूत तो हुआ है, लेकिन जो huidige सरकार है अभी तक कोई merkbare resultaten सामने नहीं आए हैं. स्ट्रक्चरल hervormingen क्रूशियल है. सूरीनामse onderwijs में काफी दबाव है. volle klassen, schaarse middelen और कम erkenning है leerkrachten के लिए. सांद्रा ये पारामारिबो का जो है बतलाती है कि लेरारन को कभी कभी कॉपियन के लिए खुद पैसा भरना पड़ता है. वो सवाल करती है कि begroting में कौन सी prioriteiten है ministerie van onderwijs के लिए. भी रिकार्डो वानिका से उनके नजर में कम बदलाव है, चाहे सालों से काफी वादाएं की गई है. दोनों अपने दिल के साथ काम करते हैं अपने फक के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल verbetering बहुत जरूरी है leerlingen के भविष्य को waarborg करने के लिए. जो aantal SOA's सूरीनाम में बढ़ रहे हैं, जहां पर aandachtspunt है Marwijne, Harry D जो zorg में काम करते हैं,
पुकार कर रहे हैं और प्रोफेंसी और voorlichting के लिए वो राय देते हैं buurtbijeenkomsten, begeleiding van jongeren और samenwerking met kerken en maatschappelijke werk के लिए। jongeren और भी volwassenen को खुद को टेस्ट करवाना चाहिए और भी veilig vrij करना चाहिए। gezondheidsinstanties को aanspoor की जा रही है जल्द से कदम उठाने के लिए ताकि gemeenschappen भी हिफाजत रहे और samenleving भी तंदुरुस्त रहे। प्रोफेंसी और bewustwording बहुत जरूरी है हर एक के veiligheid के लिए। जो हितगुल्फ सूरीनाम में है ये इंसानों और जानवरों के लिए भी काफी हानि पहुंचाते हैं। कुत्ते जो है वो फरकुलन की तलाश में है, चिड़िया है वो हाँफ रहे हैं और जो गाय गोरू है वो जल्द से थक जाते हैं, जबकि इंसान जो है वो शिकायत करते हैं कि वो रात को सो नहीं पाते हैं और जो ऊंचा ऊंचा एनर्जी रेकनिंगन है। एक्सपर्ट्स बनादर करते हैं कि कितनी जरूरी है वाटर बहेर का, छाव का और सही तरीका से अपने घर के जानवरों को देखभाल करना। klimaatverandering यही वो वजह कहा जाते हैं कि regentijden और इंटेंसर हितगुल्fen के लिए वजह है। इंडिविजुअल और कलेक्टिव ज़रूरतमंद हमदल करने से जो बहुत जरूरी है, जिसके वजह से इंसान और जानवरों को हिफाजत किया जा सकता है एक्सट्रीम टेम्परेचर के खिलाफ। सितंबर के 29 तारीख को दुनिया भर में ध्यान दिया जा रहा है वर्ल्ड हार्ट डे के ओर, जिसका तेमा है डोंट मिस अ बीट। इसी दिन पर बनादर किया जाता है कि कितनी जरूरी है प्रोफेंसी हार्ट और फातसिक्तन के खिलाफ, जो सबसे बड़ा दोष और साक है दुनिया भर और भी सूरीनाम में। Risicofactoren है roken, slechte voeding, weinig beweging और hoge bloeddruk, जो वजह होते हैं हार्ट इन्फार्क्टन और बरूरतस के लिए। WHO और पाहो के मदद से सूरीनाम काम कर रहे हैं हार्ट इनिशिएटिव के जरिए bewustwording, betere zorg और gezonde leefstijlkeuzes के लिए। हमेशा सूरीनाम में सुनने को आते हैं कि स्टूडेंटन अब वो नहीं है जो ये लोग थे। बुजुर्ग इशारा करते हैं जो हमेशा डिसिप्लिन, हुiswerk और रिस्पेक्ट को लेकर के। इन दिनों में नौजवान टकराते हैं uitdagingen जैसे सोशल मीडिया, इकोनॉमिक druk और gezinsverantwoordelijkheden के साथ में। बहुत सी अपना पढ़ाई और काम को कॉम्बिनेर करते हैं जो कंसंट्रेशन को हानि पहुंचाते हैं। onderwijskundige राजेश कुमार एस कहता है कि स्टूडेंटन डिजिटल vaardiger हो गए हैं और भी क्रिएटिवर। समस्या है गरीबी, beperkte middelen और जो onderbetaalde leraren है। जो गर्मी होते हैं क्लास लोकालन में, इसके वजह से vermoeidheid और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होते हैं लेरलिंगन के पास में। बहुत सी औदर से मिनी वेंटिलेटरन बच्चों के लिए खरीदते हैं, जैसे कि देखने में आए है कि एक दुकान जो लाला रुकवैख में है वहां पर काफी भीड़ भाड़ था। माँ एल्सा बतलाती है कि ये दूसरा साल है जबकि वो ये hulpmiddelen को खरीद रही है। हालांकि ये कुछ समय के लिए nuttig है, लेकिन स्ट्रक्चरल oplossingen भी जरूरी है। betere ventilatie, zonwering और aangepaste roosters जो है verlichting ला सकते हैं। तब तक जो माँ बाप होते हैं पानी, luchtige kleding और छोटे छोटे वेंटिलेटरन के साथ भी मदद कर रहे हैं। Psychiatrische Centrum Suriname PCS आज 130 साल के हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी बड़ा uitdagingen है। जो chronische कमताई है psychiaters, psychologen और verpleegkundigen को लेकर के, जिसके वजह से वक्तैदन और भी werkdruk होते हैं। भी जो स्टिग्मा है
सिखी से ज़ौरख को लेकर के ये भी हाजिर है। इसके अलावा जो होख मेडिकासी और अंदर हाउस कॉस्टन है तो ये काफी दबाव डालते हैं बचत पर, जबकि सब्सिडीज कम पड़ जाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सिक्त बेलदन है उनके बढ़ने से तो ये जो युबिलियम है ये साबित करता है कि hervormingen और bredere maatschappelijke steun कितनी जरूरी है। फूलों से इज्जत दी गई है इन लोगों का 50वां हुलक्स युबिलियम को लेकर के। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राम सहाय कमुवेन का सरकार के ओर से बधाइयां पेश किया है। ये एख्तार को भी एक ब्लूमस्टोक इन खलेस्त फोटो और जो खबरों खसलोतन एम्फलोप है इन होत के साथ भी दिया गया है। ये खौदन हुलक एक मोय मेलपाल है और ये एक सबूत है इन लोगों का जो प्यार और तू वेडिंग है एक दूसरे के लिए। ये इफ्तार के साथ में परिवार, दोस्तों, जान पहचान वाले भी हाजिर थे ये खुशी का मौका मनाने के लिए।